हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको क्लच के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। क्लच का यूसेज किस तरह से होना चाहिए या मिस्टेक्स किस तरह से न्यू ड्राइवर्स करते हैं, उसको ओवरकम कैसे करना है, या आप कह सकते हैं कि किस तरह से आपने कार को अपनी कंट्रोल करना है। क्लच का यूज़ कहाँ कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, या जो नहीं लेते हैं उस जिस जगह नहीं लेना चाहिए वहाँ अगर लेते हैं तो वो मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक किस तरह से होती है, 5 मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैनुअल कार में सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है क्लच का यूज़। क्लच गियर के चेंज में भी आता है, कार ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं तब भी आता है, कार आपकी बंद ना पड़ जाए उसके लिए भी क्लच का यूज़ आता है, कार की पिकअप भी मैटर करती है क्लच के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको जो एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ, क्लच को किस तरह से सही यूज़ करना है, किस तरह से गलत तरीके से यूज़ अगर कर रहे हैं तो उसको ओवरकम कैसे करना है या उसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो क्लच से न्यू ड्राइवर्स करते हैं वो ड्राइविंग सीखते समय ही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि क्लच को छोड़ना कितना है या क्लच प्रेस करना है तो कितना प्रेस करना है, तो ये सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो पहली मिस्टेक जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए कार स्टार्ट की है आपने, न्यूट्रल में है कार, कोई गियर नहीं लगाया आपने, तो न्यू ड्राइवर से क्या होता है, क्लच जब प्रेस करते हैं, मेरे फुट पे ध्यान दीजिएगा, क्लच जब प्रेस करते हैं उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि क्लच पूरा प्रेस हुआ है कि नहीं। पूरा प्रेस करके गियर शिफ्टिंग में बहुत स्मूथली गियर शिफ्ट होता है, इसलिए जब भी आप क्लच को प्रेस करें तो ये ध्यान रखें क्लच पूरा प्रेस हुआ है कि नहीं। होता क्या है, इनिशियली जो होता है फॉल्स क्लच होता है, मतलब एकदम हल्का सा, जैसे आपको लगेगा एकदम एयर की तरह प्रेस हो गया है, लेकिन उसके बाद होती है हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक वाला पार्ट जो होता है क्लच का, ये पार्ट ही है एक्चुअली। आप जब प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा फ्री प्ले मिलेगा आपको, हल्का सा प्रेस करने से आपको लगेगा ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेस हो गया। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक पार्ट। हाइड्रोलिक पार्ट में क्या होता है, थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स को ये नहीं समझ में आता है कि वो हार्डनेस वाला पार्ट हमें कितना प्रेस किया है कि नहीं किया है। उन्हें लगता है फ्री प्ले वाला प्रेस कर दिया उससे हो गया। उसमें क्या होता है, गियर फंसते हैं, गियर प्रॉपर्ली, ये देखिए मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ कितने स्मूथली लग रहा है। यही अगर मैं हाफ क्लच में रखूंगा और गियर लगाने की कोशिश करूंगा, या तो कार आगे बढ़ जाएगी क्योंकि क्लच प्रेस नहीं हुआ है, गियर लग गया है, बंद पड़ जाएगी, या तो आगे बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है कि गियर भी आप बहुत हार्ड प्रेस करना पड़ेगा, मतलब इतना स्मूथली प्रेस नहीं होगा आपका, एकदम बहुत ज़्यादा मतलब जोर लगाना पड़ेगा आपको लेफ्ट हैंड से। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है न्यू ड्राइवर जो करते हैं, क्लच समझ नहीं पाते हैं कितना प्रेस करना है। आपने फ्री प्ले वाले को प्रेस करना है, उसके बाद जो हार्ड पार्ट है ना, हाइड्रोलिक वाला, उसमें भी जोर से प्रेस करना है जब तक आपका क्लच जो है या आपका फुट जो है नीचे फ्लोर तक नहीं मिल जाए, मतलब कार का जो फ्लोरिंग है वहां तक टच नहीं हो जाए। उसके बाद आप देखिएगा बड़े स्मूथली आपका गियर शिफ्ट होगा। ये तो थी फ्रेंड्स पहली मिस्टेक। अब चलते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। सेकंड मिस्टेक्स में न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, दूसरी जो मिस्टेक है उसमें क्या करते हैं, क्लच तो प्रेस कर दिया, चलिए मान लीजिए फर्स्ट गियर लगाया, क्लच प्रेस कर लिया। सेकंड मिस्टेक में करते क्या है, क्लच को रिलीज करने के टाइम में, क्लच को रिलीज करने के टाइम में धीरे धीरे जो एक्सप्लेन किया जाता है कि क्लच को रिलीज करना है तो आपने धीरे धीरे प्रेस रिलीज करता है स्टार्ट कर देना है। धीरे धीरे रिलीज तो सही करते हैं, लेकिन होता क्या है, जो बाइटिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे क्लच की पावर, क्लच जो पावर है, एक पॉइंट आता है बाइटिंग पॉइंट, उसमें क्या होता है, क्लच को रिलीज करते ही इंजन से जो पावर है वो आपके व्हील्स की तरफ जाती है ताकि आपकी कार आगे बढ़ सके। इंजन से जो पावर जनरेट हो रही है कॉन्टीन्यूअस, वो आपका क्लच कंट्रोल कर रहा है उसको, अगर आप प्रेस करके रखे हैं तो। जैसे ही आप बाइटिंग पॉइंट तक लेके आएंगे, आप मेरा फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आप बाइटिंग पॉइंट पे लेके आएंगे तो इंजन से जो पावर है वो व्हील्स की तरफ जाती है। वो बाइटिंग पॉइंट में होल्ड रखना जरूरी इसलिए है, होल्ड इन द सेंस आप 1 सेकंड या कुछ माइक्रो सेकंड भी कह सकते हैं, मिली सेकंड। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे रिलीज कर रहे हैं, बाइटिंग पॉइंट आती है, वहां बाइटिंग पॉइंट में रख के थोड़ा सा जैसे ही मूवमेंट आएगी फिर आपने क्लच छोड़ना होता है। ये देखिए, ये अभी स्मूथली कार अपनी अपनी लॉन्च कर ली है। लेकिन न्यू ड्राइवर से मिस्टेक क्या होती है, जो मिस्टेक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्लच रिलीज करते समय क्लच जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आती है उन्हें लगता है बस इसके बाद भी धीरे धीरे रिलीज करते जाना है। उससे क्या होता है, कार झटके देने लगती है, बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड नहीं करते हैं। जस्ट मतलब 1 सेकंड भी नहीं होल्ड करना है आपने, उससे भी कम जैसे होता है ना, बस होल्ड किया, जैसे ही मूवमेंट आ गई फिर रिलीज किया। होता क्या है, जितना धीरे धीरे रिलीज कर रहे होते हैं अपने क्लच का, बाइटिंग पॉइंट पे भी होल्ड नहीं करते हैं, वहां पे भी रिलीज करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, या तो कार एकदम से पिकअप ले लेती है, झटके देती है, या फिर एकदम से बंद हो जाती है, या झटके दे के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो ये तीनों ही सिनेरियो में आपने क्लच को प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया, इसलिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। तो आपने करना क्या है, मिस्टेक है ये फ्रेंड्स जो कर रहे हैं न्यू ड्राइवर्स, हो जाती है सीखते समय, लेकिन आपने करना क्या है, आप देखिए ये मेरा बाइटिंग पॉइंट देखिएगा, ये ट्रैफिक में भी काम आता है।
अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आपकी कार कभी बंद नहीं होगी, ट्रैफिक में भी आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे। ये देखिए, मैं राइट फुट हटा देता हूँ मैं अपना, ये देखिए ये बाइटिंग पॉइंट्स पे आया, रिलीज़ किया, जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी मैं पूरा रिलीज़ कर दूंगा। ये देखिए बड़े आराम से कार लॉन्च हुई है, 7 या 8 की पिकअप में बड़े आराम से चले जा रही है। यही चीज़ होता है जब हम कार को अगर ट्रैफिक में चला रहे होते हैं तो भी इसका फ़ायदा आता है, क्योंकि आप बाइटिंग पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, कुछ सेकंड मतलब 1 सेकंड भी होल्ड नहीं करना है, होल्ड करते के साथ साथ आपने धीरे धीरे फिर से रिलीज़ करना स्टार्ट कर देना है। अब ये चीज़ है कि बाइटिंग पॉइंट समझ में कैसे आएगा। तो ये सेकंड जो मिस्टेक मैंने आपको एक्सप्लेन की, पहले तो उस पर फंक्शन करना स्टार्ट करिए आप उसको, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी कार ओपन स्पेस में या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कहीं पे भी, तो आप पहले इसको प्रैक्टिस करें कि रिलीज़ कैसे करना है। ये रिलीज़ करना है, वापस प्रेस करना है, ये स्टॉप कर दीजिए कार को, फिर लॉन्च करना स्टार्ट करिए, ये रिलीज़ करिए, धीरे धीरे कार आगे बढ़ने लगी, क्लच को पूरा रिलीज़ कर दीजिए, फिर प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कार में जब भी आपको फील होगा कि जर्क हो रही है, कार बंद पड़ जा रही है, उसको आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएंगे या मिस्टेक को सही कर पाएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स कि आपको जैसे क्लच आपने रिलीज़ किया है, रिलीज़ करने के मतलब जो सिनेरियो होता है क्रिएट होता है, जो कि मैं थर्ड मिस्टेक फ्रेंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थर्ड मिस्टेक में होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, रिलीज़ करते हैं बाइटिंग पॉइंट तक, समझ नहीं आता है, कार की पिकअप आ गई है, फिर झटके देने लगती है या प्रॉब्लम होती है, फिर से वो या तो घबरा जाते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल करने लगते हैं। तो आपने करना क्या है, जैसे ही आप क्लच को पूरा रिलीज़ कर देंगे, ये देखिए क्लच रिलीज़ कर देंगे, आपकी कार बाई डिफ़ॉल्ट एक स्पीड में आ जाएगी, 5 या 7 की स्पीड में आ जाएगी। उसमें आप अपना प्रैक्टिस करिए स्टीयरिंग का, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्लच को रिलीज़ कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, उसमें आपने ज़्यादा ध्यान देना है इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है। तो थर्ड मिस्टेक न्यू ड्राइवर से यही हो जाती है फ्रेंड्स कि आप क्लच जब रिलीज़ कर रहे हैं, रिलीज़ करते समय बाइटिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, लेकिन बाइटिंग पॉइंट के बाद घबराहट स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, ये बाइटिंग पॉइंट तक आया, जैसे ही कार लॉन्च होने लगी, आपने बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड भी कर लिया, चलिए जो मैंने एक्सप्लेन किया सेकंड मिस्टेक में, उसको भी आपने ओवरकम कर लिया। लेकिन थर्ड मिस्टेक इसी के रिलेटेड ही है कि जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, ये बाइटिंग पॉइंट तक आया, आपने यहाँ तक किया, अब ये पूरा छोड़ दिया, ये इसमें क्या हल्की सी जैसे ही पिकअप आई ना, आप घबरा जाएंगे, ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर देंगे। लेकिन इसमें सिनेरियो क्या होता है, अगर आपके पास ओपन स्पेस है तो आप धीरे धीरे अगर रिलीज़ कर रहे हैं, एक्सीलेटर प्रेस ना करें। यहाँ पे यही सिचुएशन हो जाती है, थर्ड मिस्टेक जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि क्लच जैसे रिलीज़ होता है, एक्सीलेटर भी प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपको ट्रेनर्स बताते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक आपकी डीजल कार नहीं है या क्लच प्लेट ख़राब नहीं है। तो आप क्लच को रिलीज़ करेंगे, आपकी क्लच जो है, हाइड्रोलिक क्लच जितने भी होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ट्यूनिंग हो जाती है, एक्सीलेटर की ऑटो ट्यूनिंग हो जाती है और क्लच की भी ऑटो ट्यूनिंग हो जाती है। तो ये वायर वाले में होता है जिसमें एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, आपको हो सकता है एक्सीलेटर प्रेस करना पड़े। इसमें जब तक आपके क्लच सही है, आपको एक्सीलेटर प्रेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए अभी तक मैंने कुछ एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया, मेरी कार 5 या 6 की स्पीड में चले जा रही है। इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। थर्ड मिस्टेक में न्यू ड्राइवर्स गलती जो कर बैठते हैं, वो होता ये है कि क्लच को रिलीज़ करते के साथ साथ एक्सीलेटर भी प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं एकदम से। तो उससे क्या होता है, कार आपको आउट ऑफ कंट्रोल फील होगी, क्योंकि आपके प्रॉपर अभी जो फंक्शंस हैं, स्टीयरिंग का हो, चाहे गियर शिफ्टिंग, चाहे एक्सीलेटर ब्रेक का कंट्रोल, तो ये आपके फंक्शंस अभी प्रॉपर हुए नहीं है। इसलिए आपने एक्सीलेटर का बहुत मिनिमम यूज़ लेना है। आप क्लच पे कंट्रोल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार परफॉर्म कैसे कर रही है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सीलेटर आप जब प्रेस करना चाहें, अभी देखिए मैंने अभी तक प्रेस नहीं किया है, जब आप चाहें तब एक्सीलेटर प्रेस करें, मूवमेंट आ जाएगी। क्लच का कंट्रोल जिस दिन सीख लेंगे, आपने आधी कार मान लीजिए चलानी सीख गई, फिर उसके बाद आपने डाइस निकालनी सीखनी है, गियर शिफ्टिंग सीखना है, लेकिन क्लच का कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड ये था थर्ड मिस्टेक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, न्यू ड्राइवर्स से हो जाती है ये मिस्टेक। अब आते हैं फ्रेंड्स फोर्थ मिस्टेक की तरफ। फोर्थ मिस्टेक न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, अभी देखिए जैसे गियर शिफ्टिंग के टाइम में फोर्थ मिस्टेक है, न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, जैसे अभी क्लच रिलीज़ कर रखा है मैंने और दूसरा उसके बाद एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया। अब मिस्टेक क्या करते हैं कि एक्सीलेटर प्रेस किए बिना ही कार 10 के बिलो से स्पीड में है और गियर शिफ्टिंग कर देते हैं, क्लच प्रेस करते हैं, गियर शिफ्टिंग करते हैं और क्लच को एकदम से झटके से रिलीज़ करते हैं। ये देखिए मेरी कार हल्की सी झड़क हुई है, फिर आगे बढ़ी है। तो इससे क्या होता है कि न्यू ड्राइवर्स को ये झटका जो फील होना या क्लच को प्रेस करना और रिलीज़ करना, ये टाइमिंग एक्चुअली नहीं मेंटेन हो पाती है, क्योंकि हैबिट नहीं है, ये मिस्टेक हो जाती है। ये ये नहीं कह रहा कि आपकी मिस्टेक होती ही रहेगी। इसको आप जितना ड्राइव करेंगे, जितनी आप अपनी कार में प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आप जल्दी इसको सीख पाएंगे। तो करना क्या है, आपने मिस्टेक जो होती है क्लच को झटके में रिलीज़ करना, वो आपने करना क्या, अभी देखिए क्लच प्रेस मैंने रिलीज़ किया फर्स्ट गियर में,
अब सेकंड गियर लगाऊंगा तो मैंने क्या किया, ये देखिए हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस किया, कार को 10 से थोड़ी सी ऊपर लेके जाएंगे, 15 तक भी नहीं, 10 से 15, आप 15 ही एवरेज पकड़ लीजिए, 10 से 15 तक लेके गए। अब एक्सीलेटर को पूरा रिलीज कर दिए, क्लच प्रेस किए, सेकंड गियर लगाए, फिर धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट किए। देखिए कितनी स्मूथली कार लॉन्च हो गई है। ये होता है न्यू ड्राइवर्स का, समझ नहीं पाते हैं कि कार को एक्सीलेटर प्रेस करना है कि नहीं करना, नहीं करके भी सेकंड गियर लगा लेते हैं और क्लच का कंट्रोल प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है, कार या तो जर्क करती है, झटके देती है, या आपको प्रॉब्लम आ जाती है उसमें कंट्रोल करने में उसको। तो फोर्थ मिस्टेक यही होती है फ्रेंड्स कि गियर शिफ्टिंग के टाइम में प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि होता क्या, अभी देखिए फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर में कार चल रही है, गियर शिफ्टिंग के टाइम में ये नहीं समझ पाते हैं कार की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, क्लच पहले प्रेस कर दिया, अगर मान लीजिए कार की स्पीड, अभी मेरी कार की स्पीड 7 या 8 में चल रही है, क्लच पहले प्रेस कर दिया, अब गियर शिफ्टिंग जब तक करने लगे हैं कार की स्पीड 2 या 3 आ गई है, अब गियर शिफ्टिंग कर दी है, अब सेकंड गियर में देखिए क्या हाल होगा। ये मैं रिलीज किया हूँ, अभी मेरी कार झटके देने लगी है, ये देखिए झटके दी है फिर आगे बढ़ी है। तो इसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल नहीं समझ पाते हैं, झटके देके हो सकता है बंद भी पड़ जाए। तो आपने करना क्या है कि जो आपकी फर्स्ट गियर में, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, फर्स्ट गियर में थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लें, फिर उसके बाद अपनी कार की क्लच प्रेस करें। आपको टाइम मिल जाएगा, स्पीड इंक्रीज करने के बाद आपको टाइम मिल जाएगा कि आप क्लच प्रेस करें, गियर शिफ्टिंग करें, फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करें। तब तक आपकी कार जो है एक नॉर्मल स्पीड में आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे आपकी कार की स्पीड 10 से 15 है, फिर उसको आप जैसे ही क्लच प्रेस करेंगे, गियर शिफ्टिंग करेंगे तो वापस 15 से 12 तक आएगी। फिर आप गियर शिफ्ट करेंगे तो वापस आप एक्सीलरेट कर पाएंगे। लेकिन यही चीज़ आप 10 की स्पीड में करेंगे, पिकअप डाउन है, आप टाइम लगा रहे हैं, तो आपकी कार 5 या 3 की स्पीड में आ गई है। उसके बाद क्या होगा, आप एक्सीलरेटर जैसे ही प्रेस करने लगेंगे आपकी कार जर्क करने लगेगी। तो ये मिस्टेक न्यू ड्राइवर से होती है। तो आपने करना क्या है, हर गियर शिफ्टिंग के टाइम में थोड़ा सा एक्सीलरेटर प्रेस करना है ताकि मूवमेंट आ जाए, स्पीड इंक्रीज हो जाए आपकी कार की, फिर आप सही से अपनी कार को आगे ड्राइव कर सकें। तो ये थी फ्रेंड्स फोर्थ मिस्टेक। अब आते हैं फिफ्थ मिस्टेक की तरफ। फिफ्थ मिस्टेक में न्यू ड्राइवर से होता क्या मिस्टेक है, वो ब्रेकिंग के टाइम में क्लच का जो मिस्टेक है, पांचवी मिस्टेक जो लास्ट मिस्टेक है, इसमें न्यू ड्राइवर्स करते हैं क्या है, ब्रेकिंग के टाइम में समझ नहीं पाते हैं क्लच का यूज़ कैसे लें। क्लच का यूज़ लेते समय जो भी न्यू ड्राइवर्स को एक्सप्लेन किया जाता है, ड्राइविंग करते समय या ड्राइविंग सीखते समय न्यू ड्राइवर्स को ये कहा जाता है कि आप पहले क्लच प्रेस करें फिर ब्रेक अप्लाई करें। ये बात सही है लेकिन कुछ हद तक, लेकिन आप जब तक ड्राइविंग सीख रहे हैं सिर्फ तब तक। उसके बाद अगर आप ये मिस्टेक या हैबिट बना लेते हैं तो ये मिस्टेक है, क्योंकि आपने क्लच के साथ जब ब्रेक अप्लाई करनी है वो सिर्फ फर्स्ट गियर में होनी चाहिए। अभी देखिए मैं फर्स्ट गियर में हूँ, अब कार झटके देखिए अगर मैं ब्रेक अप्लाई कर लूँगा, क्योंकि मेरे कार की स्पीड फर्स्ट गियर में 15 से 20 ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसमें क्या होता है 20 की स्पीड में कार जा रही है, अब मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी, सपोज मैंने ब्रेक हल्की अप्लाई की, कार मेरी झटके देने लगी, इंजन बंद भी हो जाता है। इसलिए करना क्या होता है, फर्स्ट गियर में आपने हमेशा क्लच प्रेस करना होता है फिर ब्रेक अप्लाई करनी होती है। अभी देखिए मैंने फर्स्ट गियर में क्लच प्रेस किया फिर ब्रेक अप्लाई की। ये चीज़ सेकंड गियर में भी कुछ हद तक मेंटेन होती है क्योंकि कार की स्पीड डाउन रहती है, लेकिन सेकंड गियर में मैं कहूँगा अगर ब्रेकिंग करनी है सेकंड गियर में तो आपने क्लच और ब्रेक को साथ में प्रेस करना है। फर्स्ट गियर में क्लच को पहले फिर ब्रेक, सेकंड गियर में क्लच और ब्रेक साथ में। अभी मैं सेकंड गियर में लेके जाता हूँ कार को, ये देखिए सेकंड गियर में लेके आया हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू ड्राइवर से मिस्टेक क्या करते हैं पहले वो समझ लीजिए। क्लच को पहले प्रेस करते हैं, देखिए कार और स्मूथ हो गई है, उस स्पीड से थोड़ी सी और इंक्रीज या उसी स्पीड में है। फिर अगर आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपके व्हील्स में ज़्यादा ब्रेकिंग अप्लाई होगी, आपके ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म होंगे और कंट्रोल का सबसे ज़्यादा जो इंजन ब्रेकिंग है या आप कंट्रोलिंग बोल रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाती है। अभी वही चीज़ मैं आपको ब्रेकिंग पहले करके दिखाता हूँ, क्लच पहले प्रेस नहीं करूँगा। ये देखिए फर्स्ट गियर है, अब सेकंड गियर लगाया मैंने। इस सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप, अगर मैं क्लच प्रेस करता हूँ कार और स्मूथ हो जाती है, तो उसमें करना क्या है, आपने ब्रेक के साथ क्लच को प्रेस करना है। ये देखिए क्योंकि आप एक नॉर्मल लोअर स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, कार की स्पीड मैक्स 25 होगी, उस स्पीड में आपने क्लच और ब्रेक साथ में प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि आपकी कार प्रॉपर कंट्रोल में रहेगी, झटके भी नहीं देगी और आपके ब्रेकिंग भी प्रॉपर परफॉर्मेंस देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स जो फिफ्थ मिस्टेक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्रेकिंग के साथ क्लच का यूज़ कैसा होना चाहिए। अब बताता हूँ फ्रेंड्स, सेकेंड गियर के बाद अगर आप थर्ड गियर में हैं, कार की स्पीड ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। ये मैं सेकेंड गियर में आया, अब थर्ड गियर में आया। थर्ड गियर में आपका ब्रेकिंग कैसा होना चाहिए, क्लच का यूज़ नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग इनिशियल में। उससे क्या होगा पहले वो समझिए।
ये क्लच का यूज़ अगर मैं ले लेता हूँ, ये देखिए मेरी कार की स्पीड 30 पे चले जा रही है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रही है, कॉन्टीन्यूस 30 की स्पीड में। अब मैं अगर ब्रेकिंग कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे ब्रेक पे प्रेशर पड़े हैं, क्योंकि मेरे कार की स्पीड को मैंने 30 पे ही ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की। इससे सिनेरियो ये क्रिएट हो गया कि आपकी ब्रेकिंग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, हीट हो रहे हैं आपके ब्रेक्स, व्हील्स भी हीट हो रही है। ऑलरेडी चलते समय गाड़ियाँ व्हील सबसे ज़्यादा हीट होता है इंजन के साथ साथ। तो इस वजह से आपने करना क्या है, आपको ब्रेकिंग में बताता हूँ थर्ड गियर में करते कैसे हैं। अभी मैं सेकंड गियर में लगा रहा हूँ कार को, ये सेकंड गियर लगाया। अब हम आएंगे थर्ड गियर में, ये थर्ड गियर लगा ली। थर्ड गियर में हम ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ये देखिए जैसे मैंने एक्सीलेटर को रिलीज़ किया, मेरी कार की स्पीड डाउन आने लगी, फिर मैं हल्की ब्रेकिंग अप्लाई करूँगा, कार की स्पीड डाउन आ गई है, कम्प्लीटली स्लो हो गई है। अब देखिए आप कम्प्लीटली ब्रेक अप्लाई करके फिर क्लच प्रेस करूँगा। इससे मेरे क्या हुआ, मेरे कंट्रोल रही कार, मेरी कार मतलब इंजन ब्रेकिंग भी यूटिलाइज हुई, क्योंकि मैंने क्लच को रिलीज़ कर रखा है। क्लच रिलीज है तो क्या हुआ कि इंजन और व्हील्स में प्रॉपर कनेक्शन है। अगर मैं क्लच प्रेस कर देता हूँ तो व्हील्स अपना अलग परफॉर्म करता है, जो फ्री हो जाता है। इसलिए क्या है, आपको कार और ज़्यादा स्मूथ लगने लगती है, वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। इसलिए अगर मैंने क्लच को रिलीज़ कर रखा है तो उससे क्या हो रहा है, इंजन भी अगर डाउन हो रहा है तो कार का व्हील्स का भी स्पीड डाउन हो रही है। मेरे को ब्रेकिंग कम अप्लाई करनी पड़ेगी। पूरा टेक्निकली बताऊं तो आपकी इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ आप ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है, ज़्यादा इम्पैक्ट भी करता है आपकी ब्रेकिंग में। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब भी हाई स्पीड में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर में जब भी आप क्लच का यूज़ लें, पहले तो ब्रेकिंग अप्लाई करें, कार को स्लो डाउन कर दें, फिर आरपीएम जब डाउन हो तब आपने क्लच प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 मिस्टेक्स जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं, और इसको ओवरकम कैसे करना है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।